नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। देश के लिए कोरोना की बढ़ती रफ्तार बड़ा खतरा बनी हुई है। बीते 24 घंटों में तीसरी लहर का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला है जिसने सभी को दहशत में डाल दिया। 24 घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए, तो वहीं ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी 5,000 के पार हो गई। कोरोना की ऐसी तेजी देखकर स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की गैर जिम्मेदारी बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर सकती है और यही सभी के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और अलग अलग प्रदेशों में बन रहे हालातों की समीक्षा भी वो करेंगे। कोरोना के कोहराम का शोर, तीसरी लहर ने पकड़ा जोर। ओमिक्रॉन की सुपर स्पीड से सावधान, कोरोना फिर बना हैवान। तीसरी लहर के बीच देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले मिले। कोरोना संक्रमण दर में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। देश के 300 जिलों में संक्रमण दर 5% से अधिक हो गई है। खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की बैठक लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। एक बार आप भी देश के कोरोना से बने हालातों पर नजर डालिए। देश में 24 घंटे में 2,47,417 नए केसेस हैं। एक दिन में महामारी से 380 मरीजों की मौत। बीते रोज 84,825 कोरोना मरीज हुए रिकवर। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुआ 13.11%। एक्टिव मामले पहुंचे 11,17,000 के पार। देश में 154 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 24 घंटे में 76,32,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। कोरोना के नए वेरिएंट के साथ तेजी से बढ़ रही रफ्तार हर पाबंदी को भेदती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी लहर का कहर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में मिले 38 नए कोरोना केस। संसद भवन के 718 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कोरोना का साया। 7 भारतीय खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। देश में बुधवार का दिन कोरोना वायरस के लिहाज से बेहद भयावह रहा। बीते 24 घंटों में नए मामलों की संख्या सीधे 50,000 की बढ़ोतरी कर गई। भारत में संक्रमण दर की रफ्तार को देखकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। साथ ही तीसरी लहर के पीक पर पहुंचते पहुंचते रोजाना 4 से 5 लाख नए केस सामने आने की आशंका जाहिर की। ऐसे में देश को एक बार फिर बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती सरकारों के लिए यही बनी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो संक्रमित लगातार पाए जा रहे हैं और कोरोना विस्फोट लगातार जो हो रहा है, आखिर उस पर लगाम कैसी लगाई जाए। और अगर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं तो विशेषज्ञों ने जिस तरह से शंका भी जाहिर की है कि आने वाले समय में दैनिक आंकड़ा 4 से और 5 लाख तक का हो सकता है, तो वो संकेत भी अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में समीक्षा की जाएगी अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से हालात कोविड के बने हुए हैं और किसी तरह की कोई ढील जो है वो ना रहे। इसके लिए शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे और अपने अपने राज्यों की स्थिति जो है वो प्रधानमंत्री के सामने ब्रीफिंग के रूप में रखी जाएगी। इस बीच वैक्सीनेशन अभियान भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और देश में कोविड के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं ये भी आप नजर डालें। 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा मामले सामने आए। महामारी से 380 मरीजों की मौत हुई है एक दिन में। 84,825 कोविड मरीज रिकवर हुए हैं बीते एक दिन में। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर पहुंच चुका है 13.11%। एक्टिव मामले 11,17,000 के पार पहुंच चुके हैं अभी तक। तो वहीं देश में 154 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी जा पहुंचा है। 24 घंटे में 76,32,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना के 6,883 नए मामले भी सामने आए।
ये 2704 मामले तो गुरुग्राम और 1037 केस फरीदाबाद में हैं। अलग अलग जिलों की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, शुरुआत करते हैं जानने की। सबसे पहले फरीदाबाद का रुख करते हैं। संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, जरा बताइए क्या कुछ फरीदाबाद की स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं? देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो कल का जो कोविड का जो मामलों की रिपोर्ट आई थी वो 1036 जो कोविड पेशेंट है उनकी रिपोर्ट आई थी, और जो मरीज हैं वो सही होकर जो अपने घर पहुंचे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं रिकवरी रेट है जो वो बढ़कर आया है। और फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीके से लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से किया जा रहा है। और आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री जी ने आज सारे मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज मीटिंग बुलाई है, और देखने वाली बात यह होगी कि फरीदाबाद देश में कहीं ना कहीं बड़ी कोई ऐसी ऐलान किया जाएगा जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरीके से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के जो मामले हैं आए दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं इस मीटिंग में बड़ा फैसला है जो वो लिया जाएगा। जी, वैक्सीनेशन को अगर देखें जयप्रकाश, तो वो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, वैक्सीन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को जो वैक्सीन की जो दोनों डोज हैं वो लगाई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ भी अभी एक कमियां देखने को मिल रही है। जिन लोगों के अभी तक आधार कार्ड जो झुग्गियों और झोपड़ियों में रहते हैं उन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जो वैक्सीन लगवाने के लिए कैंपों पर पहुंच रहे हैं उन लोगों के वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के और एक बड़ा सवाल का निशान खड़ा होता है। जिस तरीके से जिन लोगों के भी आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, और अब जब हम स्वास्थ्य विभाग के कैंपों में पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, आप लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जी ठीक है जयप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाकर रखिए आप। हमारे साथ गगन सेंगर भी है, पिहोवा से जुड़े हैं। गगन, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ पिहोवा की स्थिति है, और व्यापारियों के नजरिए से अगर देखें तो ये पाबंदियां चुनौतियां लेकर आने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं केशव आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है कोरोना अपने कहर बरपाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी इससे परेशान हो चुका है। लगातार जो वैक्सीनेशन जो है लगाई जा रही है, और बात की जाए तो व्यापारी वर्ग की तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है उनका कहना है कि 6 बजे दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी जाती है। आर्थिक मंदी से पहले ही 2 साल से जूझ रहे हैं कहीं न कहीं, और अब लगातार जिस तरह से देखा जाता है शाम 6 बजे सारी सभी दुकानें वो सिर्फ आवश्यक दुकानें ही खुली रहती है। इसके अलावा तकरीबन सारा बाजार ही बंद हो जाता है, तो कहीं न कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं न कहीं आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। जी केशव, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ऐसे भी जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो जिला स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, स्वास्थ्य विभाग बड़ी परेशानी और बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर अस्पतालों की स्थिति देखें गगन, तो वो क्या कुछ कहती है? क्या हमारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य अमला, मेडिकल अपरेटस पूरा तैयार है आने वाले दिनों के लिए, चुनौतियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए केशव, जिस तरह से देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टर भी, अधिकतर डॉक्टर भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं न कहीं जो लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो उनको लेकर भी जो प्रशासन के द्वारा है जो उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, अधिक से अधिक सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें, और वैक्सीनेशन अवश्य लगाए। कि आप देख सकते हैं कि जो बूस्टर डोज भी अब आ चुके हैं, जिन लोगों को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं, तो उनको अब कहीं न कहीं बूस्टर डोज भी लग रही है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जिस तरह से जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए जा रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कहीं न कहीं अगर जो लोग हैं जो मास्क का प्रयोग करेंगे और वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कहीं न कहीं इस बीमारी से जल्दी निजात पा लिया जाएगा। जी, पिहोवा की जनता की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है देश प्रदेश से, जहां मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन सब कुछ एकदम किनारे पे रखा हुआ मिलता है। पिहोवा की जनता क्या कुछ तस्वीर प्रस्तुत कर रही है अपने जिले की, सावधानियों की नजरिए से अगर देखें तो? जी बिल्कुल, देखिए केशव, बाजारों के अंदर जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग घूमते हैं वो बिना मास्क के घूमते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। और देखा जाए तो जब सरकारी अधिकारी या पुलिस की टीमें जब गश्त करने के लिए बाजारों के अंदर जाती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग करते हैं, और जो दुकानों के अंदर
देखा जाए तो दुकानों के अंदर भी जो अधिक से अधिक भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। अब कोरोना जो वायरस है वो अधिक से अलग अलग वेरिएंटों में देखने को मिल रहा है। आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको पता होगा कि ओमिक्रॉन है जो अपना कहर पूरे प्रदेश के अंदर पूरे विश्व के अंदर अपना कहर बरपा रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि मास्क का प्रयोग तो अधिक से अधिक करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर जिनको वैक्सीनेशन नहीं लग पाई है तो वैक्सीनेशन लगवाई। समझिए आगे आप भी। बहुत धन्यवाद गगन, आपका नजर बनाकर रखिए आप इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ चुके हैं जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। अपकमिंग चैलेंजेस को कैसे देखा जाए पंकज जी, क्योंकि आंकड़े 2.5 लाख को पार कर चुके हैं? देखिए, ये तो निरंतर आंकड़े बढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस है। जितनी तेजी से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, उतनी तेजी, उससे ज्यादा तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है क्योंकि इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है जी। डेल्टा 2 से लगभग 50 गुना जो है ज्यादा इन्फेक्शियस है। इससे नंबर जो है वो बढ़ेंगे और ये वो नंबर है जो हमने टेस्ट किए हैं जी। लेकिन आप इससे कम से कम आप 10-20 गुना मान लीजिएगा कि इतने लोग और इनफैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जिनको या तो सिम्टम नहीं थे या सिम्टम थे तो माइल्ड सिम्टम थे और वो एसिम्टोमेटिक रहे या घर पे ही उनका आइसोलेशन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये इससे कम से कम 10-20 गुना ऑलरेडी हो चुकी है। इससे कम से कम 10-20 गुना ऑलरेडी हो चुकी है जी। और जहां तक लोगों के मास्क लगाने का और ये एहतियात ना बरतने का है, ये भी अपने चरमोत्कर्ष पर है और लोग बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। और अब क्योंकि ये पता लग गया है कि भी इसका डेथ रेट या हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो कम है, तो और ज्यादा जो लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर पंकज, हम ये भी आपसे साथ साथ जानना चाहेंगे कि कुछ मौसम को लेकर भी इन्फेक्शनस फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि पिछली 2 वेव्स में हमने देखा तकरीबन यही समय रहता है। यूजुअली सर्दियों में वायरसेस जो है थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है और उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। अदरवाइज कोई विशेष फर्क नहीं रहता है। और दूसरा है कि बॉडी का रेजिस्टेंस भी जो है वो भी हमारा कम होता है इस समय में, सर्दियों के दौरान जो है। और जो मौसम का वेरिएशन है, जो टेम्परेचर बॉडी का और जो बाहर का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो भी इस समय बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से भी बॉडी के फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इसलिए इस सीजन में ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के। और दूसरे फ्लू हैं वो भी इसमें इस पर्टिकुलर दौरान हो रहे हैं, तो ये भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि ओमिक्रॉन है या कोरोना है या फ्लू है अगर टेस्ट ना कराया जाए तो। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। क्या इससे हॉस्पिटल के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है, क्योंकि बेवजह की भीड़ जो है, जो सामान्य बुखार से या फ्लू से संक्रमित है, पीड़ित है, वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे, तो एक माहौल तो इस तरह का पैदा होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, हॉस्पिटल में मरीज तभी जाता है जब उसकी चिंता बढ़ती है या उसकी तकलीफ बढ़ती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना कारण के हॉस्पिटल जाना चाहेंगे, इसलिए प्रेशर तभी आता है जब वास्तव में लोग तकलीफ में होते हैं और वहां पहुंचते हैं। और दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में जाने से लोग वैसे भी हिचकते हैं, उनको लगता है कि अगर हम हॉस्पिटल जांच कराने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वहां दूसरे जो संक्रमित लोग आए हैं उनके कारण हम पर भी इफेक्ट आ सकता है। बिल्कुल ऐसा है सर। मैं वापस लौटता हूं पंकज जी आपके पास। तब तक कुछ आंकड़े हैं, कुछ तस्वीरें हैं, वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बैठक भी करने जा रहे हैं और समीक्षा की जाएगी तमाम हालातों को देखते हुए। 79,580 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ठीक है, करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, करनाल की क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, बताइए जरा। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना की 3rd वेव जारी है और सरकार और प्रशासन द्वारा नियमों के पालना के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, चाहे क्योंकि करनाल सहित कई जिले ऐसे हैं जिनको रेड जोन में
घोषित कर दिया गया था। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना के जो केस हैं वो जिले में हो चाहे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ा करनाल की ही बात की जाए तो कल का आंकड़ा लगभग 372 के करीब कोरोना के जो पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें से जो पहले केस है 90 के करीब जो है वो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अगर करनाल के अंदर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 1500 के करीब जो है करनाल के अंदर जो अभी कोरोना के एक्टिव केस पाए बिल्कुल है। और इसी के चलते जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो अपनी तरफ से पूरी जो है नियमों की हिदायतें देता हुआ जरूर नजर आ रहा है, नियमों का पालना करवाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। चाहे चौक चौराहे हो वहां पर पुलिस अपना पुख्ता इंतजाम करके, यानी पुलिस जो है जो बिना मास्क के या फिर जो कानून पालना नहीं कर रहा, कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा रही है और जो है उनका चालान भी काटा जा रहा है। जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर साफ तौर पर हिदायतें थी कि जो है मास्क लगाकर चलें और मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें। तो इसी के चलते जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सड़कों पर है ताकि ऐसी जो स्थिति है वो आगे बढ़ पाए। जी ठीक है डॉक्टर पंकज, मैं आपके पास आता हूं। जितने भी कोविड केसेस अगर पार्टिकुलरली हरियाणा की मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, उसके तकरीबन 40-50% केसेस हरियाणा से मिल रहे हैं, हरियाणा से गुरुग्राम से मिल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए, समझा जाए कि गुरुग्राम जो है वो हॉटस्पॉट बन सकता है पूरे प्रदेश का कोविड के मामलों में? देखिए, जितना भी एनसीआर के जो क्लोज जिले हैं उसमें आपका फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, झज्जर, आपका सोनीपत, वो हमेशा स्टेक पे रहते हैं क्योंकि यहाँ से अधिकतर लोगों का आना जाना रहता है दिल्ली से। और दिल्ली जो है वो मोस्ट संक्रमित या दूसरे नंबर पे बम्बई के बाद आता है, कभी पहले नंबर पे हो जाता है। तो उसकी विसिनिटी में होने के कारण और वहां से लोगों के आने जाने के कारण हमेशा ये खतरा बना रहता है इसका हॉटस्पॉट बनने का। पर गुड़गांव वाले थोड़ा सा सावधानी ज्यादा रखते हैं दिल्ली वालों से, मुझे लगता है। और दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल लोगों का आना जाना ज्यादा था, तो इसलिए वहां पर ज्यादा संख्या होगी। हरियाणा तो कम में कम हो रहा है और गुड़गांव में दिल्ली से इसलिए कम हो पा रहा है। लेकिन अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो यह हॉटस्पॉट भी जल्दी बनने वाला है। डॉक्टर पंकज, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसका एक कारण है, जनसंख्या घनत्व? बिल्कुल, पॉपुलेशन डेंसिटी तो है ही। जब ये इतना इन्फेक्शियस है, अगर एक कमरे में अगर 15 मिनट भी आप इसके और माइक्रोन के इन्फेक्टेड आदमी के साथ रह जाएंगे तो उस कमरे में जितने भी लोग होंगे सभी संक्रमित हो जाएंगे। तो जब हाई डेंसिटी में एक ही जगह में ज्यादा लोग रह रहे होंगे, एक जगह ज्यादा लोग एकत्रित होंगे या एक रूम में ज्यादा लोग सो रहे होंगे, तो ये 100% है कि सभी लोग संक्रमित होंगे। अगर ये परिवार में आता तो लगभग बारी बारी से सभी को संक्रमित कर देता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक रूप से आप जो बात कह रहे हो उचित है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में डॉक्टर पंकज ये समझा जाए कि अब केवल लॉकडाउन जो है वही अब रास्ता बचा है, अगर लोगों की लापरवाही ऐसे रहती है? नहीं, लॉकडाउन से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है क्योंकि ये इन्फेक्शन ऑलरेडी कम्युनिटी में पहुंच चुका है और इसलिए ये बारी बारी से सभी को संक्रमित करेगा ही करेगा। तो इसलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है और ना ही लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट जो है वो भी काफी कम है, तो उसको देखते हुए भी कंप्लीट लॉकडाउन की बात सोचना भी उचित नहीं है। इससे लोगों की रोटी रोजी और सब आर्थिक फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन सर एक कंसर्न नहीं है। बिल्कुल एक टॉपिक ऑफ कंसर्न ये भी है कि फिर ट्रांसमिशन चेन कैसे टूटेगी अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो? देखिए, ट्रांसमिशन चेंज अब नहीं टूट पाएगी, थोड़ा डिले हो सकती है केवल, क्योंकि आप 2.5 लाख के लगभग जो है वो पर डे केसेस आने शुरू हो गए हैं और इतना इन्फेक्शियस है कि अगले एक हफ्ता के अंदर ये आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। तो अब ऑलरेडी और ये वो है जिनका मैंने पहले भी कहा कि जिनका टेस्ट किया गया है, जिनका टेस्ट नहीं किया गया है अब उसकी फिगर 10 गुना 20 गुना आप लगा लीजिएगा। इतने लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं तो वो संक्रमण आगे फैला रहे हैं, तो इसलिए इसका रोक पाना तो बहुत मुश्किल है, डिले हो सकता है। और शायद ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि लोग इन्फेक्ट हों, जल्दी से ठीक हों, ताकि ये डेल्टा को भी देने वाली जो एंटीबॉडीज बनती है इससे, तो लोगों में एंटीबॉडीज बन जाए और इस समस्या से निदान पाया जा सके। ठीक है। लक्ष्य, करनाल में वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है, जरा ये भी बताइए हमें।
बिल्कुल, जिस तरीके से करनाल के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए, केंद्रों की बात की जाए, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार वो जो केंद्र है उनकी संख्या है बढ़ाई जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर एक हमें जो है जो टारगेट है वो पूरा अचीव जरूर करना है। एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा, यानी जो जिस तरीके से 15 से 18 वर्ष के युवा युवतियों के लिए जो है वैक्सीनेशन केंद्र बना दिए गए थे, उनके लिए चाहे बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए यानी तीसरी जो डोज है उसको भी जरूर कर दिया गया। तो ऐसे में स्थिति है वो लगातार जरूर बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, जिसमें काफी संख्या के अंदर लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जो देखा जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पर देखा जा रहा है, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जो पहली डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका जो स्वास्थ्य विभाग जो वहां टीमें बैठी हुई उनका वो भी उनको अलर्ट करती है कि आज तक आप कहां पर थे, क्योंकि बड़ा सवाल है कि अभी तक कुछ ऐसे जो है परसेंटेज है लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने पहली डोज तक नहीं लगवाई थी। तो अब जिस तरीके से सरकारों ने हिदायतें दी है कि नो मास्क नो सर्विस को लेकर, तो अब वो लोग हैं जागरूक जरूर हुए हैं, इसी के चलते अब वो अपनी जो डोज है वो लगवाने जरूर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद लक्ष्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। डॉक्टर पंकज वत्स, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो तीसरी लहर के बीच तमाम तरह की चेतावनियां जो हैं वो दी जा रही हैं और सभी का कंसर्न, सभी की चिंता इसी बात को लेकर है कि जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं वो न बरती जाएं और इससे निपटने के लिए जो भी कारगर उपाय हैं, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन किया जाए। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।